हरे कृष्ण। जय श्री राधे। मार्गशीर्ष माह अगहन मास की कथा अध्याय 15 की पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आज की कथा में हम अध्याय 15 यानी कि कथा नंबर 15 को श्रवण करेंगे। क्या आपने कभी किसी चींटी को आते हुए देखा है? आप सोच रहे होंगे यह सुबह सुबह चींटी का उदाहरण कहाँ से आ गया। तो देखिए, अगर कभी आपने ध्यान से देखा हो तो चींटी जब भी एक दाना लेकर जा रही होती है तो उसके मार्ग के रास्ते में बढ़ती जाती है। जितनी बार आप उसे रोकने का प्रयास करेंगे वह कहीं से दूसरा रास्ता ढूंढ लेगी और चुपचाप अपने काम करती रहेगी। एक साधक का जीवन भी ऐसा होना चाहिए। किसी भी शोर और किसी भी प्रकार के अवरोधों को नज़रअंदाज करके चुपचाप निरंतर अपनी गति की तरफ साधना में ही लीन रहे। भगवान के पवित्र नामों को प्रतिदिन किया जाने वाला जप करें। कृष्ण मंत्र का उच्चारण, भगवान के दिव्य लीलाओं की सुनने वाली कथाएं उन्हें प्रतिदिन श्रवण, इस साधना से भगवान की भक्तिमयी सेवा में आती है। एक साधक को अपने लक्ष्य की तरफ ही ध्यान रखना चाहिए। तो आइए इसी के साथ हम अपनी कथा में आगे बढ़ते हैं। मार्गशीर्ष माह की कथा अत्यंत मधुर और ज्ञानवर्धक है, तो हम कथा का श्रवण करते हैं। पिछली कड़ी में हमने सुना था किस प्रकार ब्राह्मण की पत्नियों ने भगवान कृष्ण को भोजन प्रदान करके उनके परम भौतिक शरीर को त्याग कर वह सभी गोलोक धाम को चली गईं। उसी समय नारद मुनि ने मन में यह जिज्ञासा हुई और पूछा कि हे प्रभु, यह सभी ब्राह्मण पत्नियां जन्म में कौन थी और किस पुण्य का प्रभाव इन्हें सर्वोच्च गति को प्राप्त हुआ है? तो उन्होंने श्री नारायण जी कहते हैं, नारद मुनि, यह सभी देवियां सप्त ऋषियों की सुंदर और गुण संपन्न पतिव्रता पत्नियां थीं। एक बार अनल देव ने इनका नारद ऋषि ने कहा कि यह सभी देवियां सत्य सुंदरी गुण संपन्न पतिव्रता पत्नियां थीं। एक बार अनल देव ने इनका अंग स्पर्श कर लिया। इस कारण सप्तऋषियों में अंगिरा को अत्यंत क्षोभ हुआ और उन्होंने अग्नि को सर्वभक्ष होने का और इन पत्नियों को मनुष्य योनि में जाने का श्राप दिया। यह सभी रोती हुई पत्नियां कहने लगी, हम निर्दोष हैं, पतिव्रता हैं, कृपया हमारा त्याग न करें। आप हम भयभीत अबला नारियों पर अभय प्रदान करें। परंतु उनके करुण क्रंदन से उनको कोई दुखी नहीं हुए और अंत में उन्होंने कहा, हे पत्नियों, तुम भी मनुष्य योनियों में जाना होगा, लेकिन वहां पर साक्षात भगवान ने तुम्हें दर्शन प्राप्त होगा और गोलोक के चली जाओगी। इसके बाद श्री हरि अपनी योग माया से आप सभी की छाया मूर्ति का निर्माण करेंगे और सभी छाया मूर्तियां कुछ समय तक उन ब्राह्मणों के घरों में रहकर फिर हमारे पास लौट आएंगी। इस प्रकार तुम अपने संपूर्ण छाया वंश को पुनः हमारी पत्नियां बन जाओगी। इसी श्राप के कारण उन्हें यह वरदान उत्कृष्ट हुआ था। इतना कहकर मुनि चुप हो गए और मन में बहुत बड़ा दुख था कि वो स्त्रियां श्रापवश भूतल पर आकर उन ब्राह्मणों की पत्नियां बनी। भगवान श्री हरि को भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक भोजन समर्पित करके उन्हें भोजन कराया। और अपने धाम को वापस चली गईं। श्रेष्ठ संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण
नीच पुरुष से मिली हुई संपत्ति भी निंदनीय है, लेकिन महात्मा पुरुष से मिला हुआ श्राप भी यानी विपत्ति भी श्रेष्ठ मानी जाती है। साधु पुरुषों को क्रोध तत्काल ही उपकार में बदल जाता है और बिना विपत्ति को वह भूतल पर किसी भी महिमा कैसे प्रकट हो सकती हैं। पतियों को परित्याग पर उत्पन्न सभी ब्राह्मण पत्नियां भगवान श्री हरि के दर्शन से सदा सदा के लिए बंधन से मुक्त हो गई। इस प्रकार उस उत्तम चरित्र आपको सुनाया जो उन पुण्यवती ब्राह्मणियों को मोक्ष और मनोरथ प्राप्त कराया। नारद मुनि कहते हैं, हे कृपानिधे, आप हमें श्री कृष्ण के मंगल लीलाओं का वर्णन बताइए। अब स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण की महिमा के अनेकों अनेक प्रसंग कहना आरंभ किया। ऋषि नारायण ने नारद मुनि को एक दिन बालदेव लीला के बारे में बतलाया। यमुना तट पर चले गए। वहां पर कालीय नाग का निवास स्थान था। स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण यमुना के तटवर्ती उस पके हुए फलों को खाकर प्यास लगने पर उस जल को पानी पी जाते। गोप शिशुओं के साथ कुछ समय गायें भी चराईं। उसके बाद जगह पर विश्राम किया, गायों को खड़ा कर दिया और स्वयं भी अपने साथियों के साथ खेल कूद में लग गए। सभी ग्वाल बाल हर्ष से अलग अलग खेल रहे थे। उस समय उनकी गाय नई नई घास चरती हुई आगे बढ़ गईं और यमुना के विष में मिश्रित जल पीने लगी। इस प्रकार वह विषैला जल पीकर उस कालकूट ज्वालाओं से संपत्त होकर सभी गाय मूर्छित हो गई। इस प्रकार झुंड ही झुंड गायों को मूर्छित पड़ा हुआ देखकर सभी गोप बालक चिंता से व्याकुल और भयभीत हो गए। उन्हें कृष्ण के पास जाकर यह सारा वृतांत कह सुनाया। यह सब जानकर श्री कृष्ण भगवान बोले, श्री कृष्ण जमुना निकट जाके देखे तो वो कदम के पेड़ पर चढ़कर 100 हाथ ऊपर उठ गया। यह देखकर ग्वाल बालों को पहले से हर्ष हुआ, लेकिन उसके बाद सभी दुखी होने लगे और नीचे जल की कालिया नाग मनुष्य के रूप में आए हुए श्रीहरि को देखकर क्रोध से विफल हो गया। वह तुरंत श्री कृष्ण को निगलने का प्रयास करने लगा। जैसे किसी मनुष्य ने जल्दबाजी में तपे हुए लोहे को थाम लिया हो, वैसे ही ब्रह्म तेज उस कंठ के पटे हुए ज्वाला नाग ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकल रहे हों। उस तुरंत कृष्ण को बाहर उगल दिया। श्री कृष्ण के व्रज के समान अंगों को चबाने से उसके सारे दांत टूट गए। उसका मुंह लोहान हो गया और उस समय भगवान रक्त रंजित मुख लाल कालिया नाग के मस्तक पर चढ़ गए। भगवान श्री हरि के भार को आक्रांत होकर वह कालिया नाग अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गया। वह अनेक प्रकार का रक्त वमन करने लगा। उसका अहंकार अब टूटने लगा था और वह मूर्छित होकर गिरने लगा था। अपने प्रियतम को इस प्रकार मरण मुख में देख नाग पत्नियां भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे प्रभु, कृपया हमारे नागपत्नी सुरक्षा भगवान के चरणों में पड़कर व्याकुल हो गई और अपने पति के प्राण को वापस मांगने लगी। लौटा दीजिए स्वामी हमारे पति के प्राण को। आप मुझे भी मान दीजिए। स्त्रियों के पति प्राणों से बढ़कर प्रिय होता है। उसके लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं है। आप स्वयं श्री राधिका रानी से समुद्र की तरह प्रेम करते हैं। आप विधाता के भी विधाता हैं। कृपया मुझे पति दान दीजिए। साक्षात सरस्वती देवी भी उनका शतवन करने में असमर्थ हैं। संपूर्ण वेद स्तुति के विषय में शक्तिहीन हो जाते हैं। फिर कुबुद्ध अज्ञानी नारियों ने अधम को छोड़, तब श्री कृष्ण ने उन्हें छोड़ दिया। नागपत्नियां श्री कृष्ण से विचार करने लगी। उनकी सेवा चरण सेवा का साधक मानने नागपत्नी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले और प्रसन्न हुए। और माधव ने कहा, एवं मस्तु, यह कहकर प्रार्थना को स्वीकार कर लिया।
उसी क्षण रत्नों से सारे तत्वों में निर्मित दिव्य विमान वहां आ पहुंचा और वे वायु के समान वेगशाली और मन की गति से चलने वाला था। मनोहर और सुंदर उस विमान पर अनेक पार्षद विराजमान थे और वहीं सभी कांत वाले सेवक तुरंत उस रथ पर चढ़कर कृष्ण को प्रणाम करके सुरसा के साथ गोलोक धाम वापस चले गए। श्री हरि ने अपने तेज से छाया दिया सृष्टि की रचना करने वाले कालिया नाग इस वैष्णवी माया से मोहित था। वह स्वयं पत्नी को न मिली सर्प मस्तक से नीचे उतरकर भगवान श्री कृष्ण की कृपा पूर्वक उस कालिया नाग के सिर पर अपना हाथ रखा और हाथ रखते उसका शरीर चेतना पुनः से लौट आई। उसने श्री हरि को अपने सामने देख उसे बात की और लक्ष्य किया। सती सुरसा दोनों हाथ जोड़े खड़े हुए, उसके नेत्रों में आंसू बह रहे थे। यह देखकर उसने भी भगवान गोविंद को प्रणाम किया और तत्काल कालिया को देखकर भगवान कृष्ण ने कहा, कालिया, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है उसे अनुसार अपना वर मांगो और अधिक प्रिय हो। तुम मेरे प्राणों से अधिक प्रिय हो। यह भय छोड़ दो और मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, विशेष अनुग्रह करता हूँ। उसके अभिमान को मिटाने के लिए कभी कभी उसका दमन करना पुनः उस पर, इसीलिए मुझे यह सब करना पड़ा। सर्पों का विनाश करेंगे, उन्हें महान पाप लगेगा और वह दुखों के भागी होंगे, परंतु जो लोग तुम में उत्पन्न सर्पों को देखकर मस्तक के उभरे हुए सुंदर चरण चिन्हों को पातकों से मुक्त हो जाएंगे। अब तुम शीघ्र ही रमण द्वीप में चले जाओ और गरुड़ का भय छोड़ दो। तुम्हारे मस्तक पर जो चरण चिन्ह है उसे देखकर गरुड़ भी शक्ति भाव से तुम्हारे वंशजों को गरुड़ से कभी भय नहीं रहेगा और आज से मेरा यह वर पाकर अपनी जाति के सर्पों से तुम सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया। कालिया नाग का भय कांप रहा था, जो वह दूर हुआ। उसने हाथ जोड़कर श्री प्रभु से वरदान दायक, प्रभु तुम मेरे लिए वर की इच्छा हो सकती है। प्रत्येक जन्म में मेरी आपके चरणों कमल भक्ति बनी रहे और सदा ही मैं आपके चरण का चिंतन करता रहूं। यह कहकर वह कालिया नाग वहां से खुशी पूर्वक चले गए। यह सब जान वह कालिया नाग अपने नगर को वापस चला गया और उसके जाते ही वह समुद्र का जल अमृत के समान तुल्य हो गया और बड़ी प्रसन्नता हुई। कालिया नाग ने सुंदर भवन देखा और श्री कृष्ण के साक्षात विश्वकर्मा देव उस निर्माण किया। उस पर स्थान नागराज और पत्नी पुत्रों के साथ श्री हरि चिंतन में तत्पर हो गया और भय छोड़कर प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार ऋषि नारायण ने कालिया नाग की संपूर्ण लीला का वर्णन किया और यह सुनकर नारद जी आश्चर्य हुआ। उन्होंने ऋषियों नारायण से पूछा, हे जगत गुरु, अपने पहले ही उत्पन्न भवन को छोड़ लिया, कालिया नाग ने यमुना तट को क्यों चुना था? इस रहस्य के मुझे बताइए। श्री ऋषि नारायण ने कहा, हम यह कथा की अगली कड़ी अगले अध्याय में यह सब सुनेंगे। मार्गशीर्ष माह की कथा यहीं पे समाप्त होती है। 15वां अध्याय। श्री राधे आपकी समस्त खुशियों को, मनोरथ को सिद्ध करें। इसी के साथ हम इस कथा में यहीं पे